नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम ... है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। या विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। समावेशी शिक्षा या विचारधारा है कि सभी बच्चों की एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, निर्देश एवं संचालन, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, एकीकृत शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे या संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, अभिप्रेरणा, व्यवहार, चिंतन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
जीवन का अनोखा काल माना गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को माना गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस अवस्था में बच्चे अपने समूह वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामान्य बुद्धि। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शैशवावस्था। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता ही नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र, मंदित छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता होता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता होता है। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 4 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बहुआयामी बुद्धि की सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट स्टेनबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिनेट, बी.एफ. स्किनर। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? जिज्ञासा, डर, निराशा, शर्म। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जिज्ञासा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है एक लेखक के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, बच्चों की समझ का आकलन करने और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार स्थान प्रदान करना, विशेष विषयों में छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों की समझ का आकलन करने और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, प्रवीणता का अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रवीणता का अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, योग्यता सुधार्य है, असफलता अनियंत्रित है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, योग्यता सुधार्य है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना।
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है के भाव को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता था? दर्शन शास्त्र को, प्राणी शास्त्र को, भूगर्भ विज्ञान को, मनोविज्ञान को। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, टर्मन तथा मिलर, जीन पियाजे, वाइगोस्की। खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रोबेल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, लेखन विधि, उपयुक्त सभी। बालकों के लिए प्रदर्शन विधि से सीखना उपयोगी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।